गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चौथ को गणेश जी का व्रत किया जाता है, क्योंकि उनका जन्म उसी दिन माना गया है। गणेश जी सबसे अधिक लोकप्रिय देवता हैं। प्रत्येक शुभ कार्य में सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। साधारण व्यवहारिक निमंत्रण पत्रों से लेकर बड़े बड़े ग्रंथों के आदि में श्री गणेशाय नमः लिखने की प्रथा चल गई है। सिद्धि सदन और विद्यावारिध गणेश जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले हैं। गणेश चतुर्थी को लोग दिन भर व्रत रखते हैं और 4 घड़ी रात बीतने पर जब आकाश में चंद्रमा दिखलाई पड़ता है तो आंगन में पवित्र किए स्थान पर तांबे या मिट्टी का कलश जल से भरकर उसके ऊपर चांदी, पीतल या मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत उसकी पूजा करते हैं। इसके बाद गणेश जी का प्रसाद, लड्डू आदि ग्रहण करते हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि श्री कृष्ण जी के उपदेश से युधिष्ठिर महाराज ने इस व्रत को किया था, जिससे महाभारत संग्राम में पांडवों की विजय हुई थी। तब से इस व्रत का विशेष प्रचार हुआ। गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय शंकर जी और पार्वती जी विचरण करते करते नर्मदा के किनारे पहुंच गए। वहां एक अत्यंत रमणीक स्थान देखकर विश्राम के लिए बैठ गए। कुछ देर बाद पार्वती जी बोली, भगवान, मेरी इच्छा है कि यहाँ आपके साथ चौपड़ का खेल खेलूं। शिव जी ने कहा, अच्छा है, पर हम तुम तो खेलने वाले हुए। हार जीत का निर्णय करने वाला भी तो कोई होना आवश्यक है। पार्वती जी ने आसपास से थोड़ी सी घास उखाड़कर उससे एक बालक बना दिया और उसमें प्राण डालकर कहा, बेटा, हम दोनों चौपड़ खेलते हैं, तुम उसे देखते रहना और बतलाते रहना कि किसकी हार जीत हुई है। खेल में 3 बार पार्वती जी की विजय हुई और शंकर जी तीनों दफे हार गए। परंतु अंत में जब बालक से पूछा गया तो उसने शिव जी की जीत और पार्वती जी की हार बताई। उसकी इस दुष्टता को देखकर पार्वती जी बड़ी नाराज हुई और उसे श्राप दे दिया। तूने सत्य बात कहने में प्रमाद किया है और इस कारण तू एक पैर से लंगड़ा होगा और सदा इसी बीच में पड़ा रहकर दुख पावेगा। माता का शाप सुनकर बालक ने कहा, मैंने कुटिलता से ऐसा नहीं किया है, केवल बालकपन के कारण मुझसे भूल हुई है, इससे मुझे क्षमा करो। तब पार्वती जी ने दया करके कहा, जब इस नदी के तट पर नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आवें तो उनके उपदेशानुसार तो गणेश जी का व्रत करना, उससे वह शाप दूर हो जाएगा। यह कहकर पार्वती जी हिमालय को चली गईं। 1 वर्ष बाद नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए नर्मदा के किनारे आईं। उस समय श्रावण का महीना था। नाग कन्याओं ने वहां रहकर गणेश व्रत किया और उस बालक को भी व्रत तथा पूजा की विधि बतलाई। नाग कन्याओं के चले जाने पर उस बालक ने 21 दिन तक गणेश व्रत किया। तब गणेश जी ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो इच्छा हो सो वर मांगो। बालक ने कहा, मेरे पाँव में शक्ति आ जाए, मेरा लंगड़ापन दूर हो जाए, जिससे मैं कैलाश पर चला जाऊं और वहां माता पिता मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक शीघ्र ही कैलाश पहुंचकर शिव जी के चरणों पर गिर पड़ा। शिव जी ने पूछा, तूने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे पार्वती जी के शाप से मुक्त होकर यहाँ तक आ पहुँचा? अगर ऐसा कोई व्रत हो तो मुझे भी बता, जिससे उसे करके मैं पार्वती जी को प्राप्त करूं, क्योंकि उस दिन से क्रुद्ध होकर वे अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। बालक की बतलाई विधि के अनुसार
शिव जी ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया, जिससे पार्वती जी के हृदय में आप ही शिव जी से मिलने की इच्छा हुई और वे पिता हिमांचल से विदा मांगकर कैलाश चली आईं। इस प्रकार गणेश जी का व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।